हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक की परीक्षा की तैयारी करा रहे थे, जिसमें कि जीके वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। जो राजस्थान की आधारभूत सेवाएं क्या हैं। ठीक है, अगर आप सूचना सहायक के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीके सेम ही है सबकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी राज्य के विकास हेतु आम जन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सरकार ने क्या क्या काम किए हैं आम जन के लिए, उनके बारे में बताया गया है। शिक्षा, सबसे पहला क्या है शिक्षा। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तिगत विकास की दिशा दिखाती है। विद्यालय शिक्षा सभी में सर्वोपरि होती है। ठीक है, जो विद्यालय शिक्षा है वो सभी शिक्षाओं में क्या होती है, सर्वोपरि होती है। राज्य सरकार में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। तो राज्य में किस किस तरह के विद्यालय हैं, इनके नाम आप याद रखेंगे कि इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक है, उच्च प्राथमिक है और प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। शिक्षा का अधिकार, राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के, ये आप आंकड़ा याद रखेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास राज्य सरकार द्वारा निरंतर किया जाता है। राज्य सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। ठीक है, शाला दर्पण पोर्टल। अब शाला दर्पण पोर्टल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो शाला दर्पण पोर्टल है के माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की वर्तमान स्थिति को समझा जा सकता है। राज्य सरकार बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन एवं दूध वितरण की सुविधा प्रदान करके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करती है। तो इसके जो शाला दर्पण है इसमें सरकार क्या क्या बच्चों को दे रही है, निःशुल्क शिक्षा दे रही है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, तो निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी दे रही है, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार दे रही है, छात्रावृत्ति, छात्रावास, भोजन एवं दूध वितरण की सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही हैं किसको, बच्चों को। ठीक है, उन्हें ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके, उन्हें अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। बेहतर परिणाम के लिए विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है एवं बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, दोनों पुरस्कारों के नाम आपको याद रखने हैं जो बालिकाओं को दिए जाते हैं। एक तो गार्गी पुरस्कार है, दूसरा इंदिरा प्रियदर्शिनी प्रोत्साहित पुरस्कार है। ठीक है, इन दोनों का आपको याद रखना है। साक्षरता, अब 2011 के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता प्रतिशत 66% रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत आपको याद रखना है, 66% रहा है। पुरुष साक्षरता 79.19% रही है, 79.19% याद रखनी है आपको, ये पुरुषों की है, और महिलाओं की 52.12% है। ये महिलाओं के दोनों का आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या क्या सुविधाएं हैं वो यहाँ पर देख लीजिए।
स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है। इसका अर्थ केवल शारीरिक से ना होकर मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार नागरिकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं क्या क्या सरकार दे रही है? राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए सरकार ने स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले हैं। ठीक है, स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं। जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो 1000 की आबादी पर है। ठीक है, 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 30,000 की आबादी पर खोले हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 1 लाख की आबादी पर सरकार ने खोले हैं। आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए नागरिकों के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जो 108 नंबर है, अगर आप इसको इमरजेंसी में डायल करेंगे तो आपको सुविधाएं मिलेंगी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आपको तत्काल ही उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाएं, अब स्वास्थ्य योजनाएं क्या क्या हैं? ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमने देखा था। अब स्वास्थ्य योजनाएं क्या क्या है? नागरिकों के स्वास्थ्य की कुशलता के लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं संचालित करती है, जैसे महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इनके नाम आपको याद रखने हैं। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष। ठीक है, मुख्यमंत्री सहायता, जीवन रक्षा कोष, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। ठीक है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि सरकार ने राज्य में मलेरिया, क्षय रोग, एड्स आदि रोगों पर नियंत्रण हेतु कई राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन कार्य करता है। कौन कार्य करता है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत? औषधि नियंत्रण संगठन जो है वो कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस एवं निर्माण लाइसेंस प्रदान करता है। ठीक है, दवाइयों के विक्रय के लिए लाइसेंस भी यहीं से मिलता है, स्वास्थ्य विभाग ही इसे उपलब्ध कराता है। ठीक है, तथा प्रतिबंध दवाइयों की सूची भी जारी करता है। जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उनकी सूची भी यही जारी करता है। संचार एवं डाक सेवाएं, अब संचार और डाक सेवाएं क्या हैं? आज का युग सूचना एवं तकनीकी का युग है। संचार को सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया द्वारा समझा जा सकता है। संचार के माध्यम से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने संदेशों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। राजस्थान में सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग कार्यरत हैं। राजस्थान में क्या है? सूचना तकनीकी और संचार विभाग इसके लिए काम कर रहे हैं, जिसका कार्य नवीन बदलाव के अनुरूप राज्य के तकनीकी विकास के लिए प्रयास करना है। डाक सेवाएं, अब डाक सेवाएं क्या हैं? इसके माध्यम से नागरिकों को संदेश और सामग्री का आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। डाक एवं संचार विभाग भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। ठीक है, जो डाक और संचार विभाग है ये भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्थान में डाक एवं इससे संबंधित सुविधाएं पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। सूचना प्रेषित करने के लिए पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 पारंपरिक साधन उपलब्ध हैं। इसके माध्यम से बचत खाते, मनी ऑर्डर की सुविधा भी प्राप्त होती है। बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग
के पास सुकन्या समृद्धि योजना है। इसको आपको याद रखना है। सुकन्या समृद्धि योजना किसके पास है? डाक के पास है। ठीक है, तो इसके पास क्या है? बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जा सकता है। इसको आप याद रखेंगे। बैंक सेवाएं। अब बैंक सेवाएं क्या क्या है? यह एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। आपको याद रखना है, बैंक किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है। यह मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है। ठीक है, मुद्रा के लेन देन द्वारा इसे क्या मिलता है? बैंक को ब्याज मिलता है, ब्याज अर्जित करती है। ये जरूरतमंदों को ऋण देती है एवं ऋण की राशि पर ब्याज वसूल करती है। बैंक में जमा राशि एटीएम, चेक व ड्राफ्ट द्वारा निकाली जा सकती है। यह अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान करती है। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अधीन आते हैं। ठीक है, जो सभी बैंक हैं किसके अधीन आते हैं? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन आते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। परिवहन सेवाएं। अब परिवहन सेवाएं क्या हैं हमारे यहाँ? परिवहन व्यवस्था राज्य के औद्योगिक विकास एवं व्यापार वृद्धि हेतु अत्यंत आवश्यक है। राज्य में नौ परिवहन के सिवाय सड़क, रेल व वायु तीनों प्रकार के परिवहन उपलब्ध हैं। ठीक है, राज्य के अंदर जो 9 परिवहन तो है ही, उसके अलावा जो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन, वायु, ये तीनों भी उपलब्ध हैं। सड़क परिवहन। राजस्थान राज्य परिवहन नियम 1 अक्टूबर 1964 में स्थापित किया गया था। डेट आप याद रखेंगे यहाँ पे कि 1 अक्टूबर 1964 में राज्य सरकार परिवहन नियम स्थापित किया गया था। राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर व न्यूनतम लंबाई धौलपुर में है। सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पे है? जोधपुर में, और सबसे कम कहाँ है? धौलपुर में। दोनों को आपको याद रखना है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है। ठीक है, दोनों का आपको याद रखना है। सबसे लंबा कौन सा है? NH-15, और सबसे छोटा कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है। ठीक है, दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। रेल परिवहन। यह माल परिवहन एवं यात्री परिवहन दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण साधन है। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन हैं। ठीक है, ये जो जोन आपको याद रखने हैं। राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है, उत्तरी जोन और पश्चिमी। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे तथा पश्चिमी मध्य रेलवे, दोनों को याद रखना है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल हैं: जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। ठीक है, रेलवे के मंडल कितने हैं पूछे जा सकते हैं, तो 5 हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा है ये। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कक्ष कहाँ पर है? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में है। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी थी वो जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ चलाई गई थी पहली रेलगाड़ी? जयपुर रियासत की आगरा फोर्ट से लेकर बांदीकुई के बीच ये चलाई गई थी, जो कि राजस्थान में पहली रेलगाड़ी थी। ठीक है, कब चलाई गई थी ये? अप्रैल 1874 ईस्वी में। ठीक है, अप्रैल 1874 ईस्वी में इसको चलाया गया था। जयपुर का सांगानेर, जो जयपुर का सांगानेर है, इसको याद रखना है आपको। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा कैसा है? राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये।
राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायुसेना से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वायुसेना से कौन कौन जुड़े हैं राज्य में, राजस्थान में? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और ये सब क्या हैं? वायुसेना से जुड़े हुए हैं। राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी, नाड़ा हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन हैं। ठीक है, भारतीय वायुसेना के अधीन जो हवाई अड्डे हैं वो कहाँ कहाँ हैं? बीकानेर में है, जैसलमेर में है, सूरतगढ़ में है, बाड़मेर में है, फलौदी और रातानाड़ा। ठीक है, ये जो यहाँ जो हवाई अड्डे हैं वो किसके अधीन है? वायुसेना के अधीन है। ये पॉइंट को आपको ध्यान से देखना है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, एमसीक्यू हैं, जिन्हें आपको देख लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है। 2011 की जनगणना हमने देखी थी कि कितनी साक्षरता यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता पूछी गई है। ठीक है, तो कुल साक्षरता यहाँ पे कितनी थी? 66% 11 थी। ठीक है, टोटल जो है वो 66% 11 थी। 66.11% टोटल यहाँ जो साक्षरता दर थी 2011 के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है। 108 जो नंबर है आपातकालीन सेवाओं के लिए वो किससे संबंधित है? तो वो स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो आप 108 पे 108 निःशुल्क नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता दर क्या थी? अभी ऊपर टोटल पूछा गया था, महिला साक्षरता दर पूछी गई है राजस्थान में। ठीक है, तो महिला साक्षरता दर क्या कितनी थी? 52.12% थी। ठीक है, 52.12% साक्षरता दर जो थी 2011 में महिलाओं की थी। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है? 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है इनकी। क्वेश्चन नंबर 5, बैंक एक ऐसी संस्था है जो डैश का व्यवसाय करती है। तो बैंक किस तरह का व्यवसाय करती है? हमने देखा था, बैंक जो है मुद्रा का व्यवसाय करती है। ठीक है, बैंक कैसा व्यवसाय करती है? ये मुद्रा का व्यवसाय करती है। क्वेश्चन नंबर 6, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन विभाग प्रदान करता है? ठीक है, दवाइयों के लिए लाइसेंस कौन सा विभाग देता है? तो कौन सा विभाग देता है? स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग जो औषधि नियंत्रण संगठन है। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित किया गया था? तो कब स्थापित किया गया था? 1 अक्टूबर 1964 को ये स्थापित किया गया था। ठीक है, तो राजस्थान में राज्य परिवहन नियम जो है वो स्थापित किया गया था 1 अक्टूबर 1964 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? उदयपुर में आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है? तो जो भारतीय वायुसेना है उसके अधीन कौन कौन से हवाई अड्डे हैं ये हमने देखा था। तो इसमें ऑप्शन में जो दिए गए हैं आप देख लीजिए, बीकानेर है, ठीक है, जैसलमेर है और सूरतगढ़ है। इनके अलावा भी थे, आप देख लीजिएगा, तो इनमें से सभी आएंगे। ठीक है, ये तीनों पे आप टिक करेंगे तो आप इस पे करेंगे कि ये सभी हैं, बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़। ठीक है, इनके अलावा भी जो थे उन्हें आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई, राजस्थान में सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई कहाँ पे है? जोधपुर की है। सबसे कम कहाँ की थी? धौलपुर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप जोधपुर ऑप्शन में टिक करेंगे कि सबसे ज्यादा सड़कों की लंबाई कहाँ थी? जोधपुर में है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। आप नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट देखिएगा,
लोक संस्कृत एवं कला को देखिएगा। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं वीडियो को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।